अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज एक अनीरुद्दीन आचार्य से एक शख्स ने सवाल किया जो पंडित था। उसने ये कहा कि मुझे ये बताएं कि जब मरने के बाद इंसान अपने अमल के ज़रिए अमाल के ज़रिए उसका दूसरा जन्म होता है, कोई क्यों वो शेर बन जाता है या पुनर्जन्म किस लिए क्या है। तो अनीरुद्दीन आचार्य ने काफ़ी डिटेल में इसका जवाब दिया है और अजीब जवाब दिया है और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। और उसके साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी हिंदुओं की किताबों से जो हवाला दिया है वो भी आपसे गुजारिश है कि सुने। और तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। मरने के बाद अपने कर्मानुसार, जैसा आप बता चुके हैं, जीव अन्य योनियों में चला जाता है। ठीक है। तो मेरे फिर पितर कैसे होते हैं? मेरे पितर कैसे होते हैं? पितर ऐसे होते हैं कि जब हमारे पिता के पिता के पिता जो भी आज धरती पर नहीं है, वो जब यहाँ से मरकर जाते हैं तो सीधा पहले पितृलोक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद, जैसे हमने बताया, 13 होने के बाद यमराज जी निर्णय लेते हैं कि अब आप पाप या पुण्य के अनुसार अब कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे या अन्य तमाम योनियों में जाएंगे। तो कुछ लोग तो अपने कर्मों के बस किसी भी योनि में चले गए। माना कि हमारे दादाजी परदादा जो भी हैं, कोई शेर बन गया, शेर कर्मों के अनुसार। अब हमने उनके नाम से यहाँ पिंडदान दिया, गया जी में तर्पण किया, जहाँ भी किया, तो हुआ क्या, वो शेर की योनि में जहाँ है, यदि उन्हें कोई कष्ट है, भूखे मर रहे हैं या कोई कष्ट तकलीफ है, तो ये पिंडदान का पुण्य उनको उस योनि में प्राप्त होगा जहाँ वो है। किसी भी योनि, बंदर से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक जहाँ है वो उन्हें, यदि वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की योनि में उनको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ है वहाँ मिलेगा। ठीक है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन लेट होने से हमें स्टेशनों में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, वेटिंग हॉल बनाया जाता है, जहाँ ट्रेन लेट हो गई तो आप वेट कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति, हमारे पिता के पिता, किसी के पाप पुण्य का कोई निर्णय किसी कारण ना हो पाए तो वो पितृलोक में होते हैं, और हम यहाँ से यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कुछ दिनों के लिए ईश्वर ने ये विधान भी रखा है, नचिकेता को ये बात यमराज जी ने बताई है। नचिकेता के संवाद में ये सब कुछ स्पष्ट है कि हमारे जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मरने के तुरंत बाद हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, कहीं भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 साल तक ना हो सकता है 10 साल तक ना और हो सकता है 100 साल तक हम वेटिंग रूम में इंतजार करें अपने नंबर का। तो उन दिनों यदि हमारे पुत्र कोई तर्पण पिंड दान करता है तो वो हमें प्लस होके, जैसे बच्चे को 33 नंबर में पास होना है, परंतु 31 नंबर आए हैं तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर दे देते हैं और ग्रेस लगा के पास कर देते हैं। उसी तरह मेरा जरा सा कोई पुण्य रह गया तो उस पुण्य के कारण मुझे वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा कि आपके बच्चे यदि आपके लिए कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य मिला के फिर आपका मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करा दी जाएगी। तो उस इंतजार में हम पितृलोक में रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं पुण्य करो, हमारे नाम से कुछ करो। जब नहीं करते तो वही पितृ फिर नाराज होके उन पर फिर गलत प्रभाव छोड़ने लगते हैं, उसी को पितृ दोष कहते हैं। अगर कोई वेटिंग लिस्ट में ना हुआ हो तो फिर बता चुका मैं कि वो शेर बन गया होगा तो उसको तो रूप में प्राप्त हो जाएगा। वो तो उसके निमित्त भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलेगा? फिर किसको? भागवत कथा जो पोथी बैठा सुनते हैं, क्या फल मिलेगा? आपने देखिए, होता क्या है कि आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में है और आपने उसके खाते में पैसे डाल दिए तो उसके खाते में तुरंत पहुंच गया कि नहीं? अब वो उस पैसे से शराब पी ले या दूध पी ले या रोटी खा ले या मांस खा ले, आपने तो पैसे भेज दिए, अब वो उसका उपयोग अपने ढंग से करेगा। उसी प्रकार हमने तो पुण्य कर दिया अपने पूर्वजों के लिए, अब वो शेर बने हैं तो उनको मांस मिल जाएगा, गाय बने हैं तो चारा मिल जाएगा, इंसान बने हैं तो 56 भोग मिल जाएगा। संस्कारा कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं। कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है,
मैं भी डॉक्टर हूँ। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है। हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक सूरह अनफाल में सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100। उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है। अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान ने भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है।